एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। पैनल रिपेयर में आज बताएंगे बीजीएच वोल्टेज मिस होने पर हमारी किस प्रकार से फॉल्ट दिखेगी इमेज पर, और बीजीएच वोल्टेज का फॉल्ट फाइंडिंग भी बताएंगे। बीजीएच वोल्टेज है अगर वह मिस होता है उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे और उसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, उसको कैसे बाईपास करेंगे। आज का क्लास मेरा इसी पर रहेगा। यानी बीजीएच जो वोल्टेज है अगर फॉल्ट फाइंडिंग होता है उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं और इमेज पर हमारी क्या क्या फॉल्ट दिख सकती है। इससे पहले मैं बीजीएच वोल्टेज का फर्स्ट भाग बना चुका हूँ। बीजीएच वोल्टेज हमारी कैसे काम करती है इसकी पूरी मैं डिटेल बता चुका हूँ। यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। बीजीएच वोल्टेज होती है इससे पहले मैं बना चुका हूँ। यानी बीजीएच वोल्टेज हमारी कैसे एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर और दो डायोड मिलकर हमारी बीजीएच वोल्टेज का निर्माण होता है, यह पूरा डिटेल मैं बता चुका हूँ। यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। आज का मेरा बीजीएच वोल्टेज का ही दूसरा भाग है। यानी बीजीएच वोल्टेज हमारी मिस होने पर हमारी इमेज पर क्या क्या फॉल्ट दिखेगी और इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे, यानी हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। आज की पूरी वीडियो हमारी इसी पर बनेगी। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बीजीएच वोल्टेज मिस होने पर हमारी इमेज पर फॉल्ट किस प्रकार से दिख सकती है। आज इसका पूरा डिटेल आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसे हम कैसे ट्रेस करेंगे आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर आज जो मेरा क्लास है पैनल रिपेयर में बीजीएच वोल्टेज मिस होने पर हमारी इमेज किस प्रकार से फॉल्ट दिखेगी। आज का क्लास मेरा यही है। यानी बीजीएच वोल्टेज अगर मिस हो जाता है तो हमारी फॉल्ट किस प्रकार से दिखेगी। आज का मेरा यही क्लास रहेगा और आप लोगों को बताएंगे कि मिनिमम हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर हमारी बीजीएच वोल्टेज नहीं बन रही है यानी उसको हम कैसे आराम से बाईपास कर सकते हैं। बीजीएच वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसको हम कैसे कैसे चेक करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका पूरा डिटेल बताएंगे ये कैसे हम इसे रिपेयर आराम से कर सकते हैं। यह देखते रहिए। ये वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी बीजीएच वोल्टेज, ये जो हमारी बीजीएच वोल्टेज है मिस होने पर हमारी किस किस प्रकार की फॉल्ट इमेज पर दिख सकती है। अगर ये फॉल्ट होता है, बीजीएच वोल्टेज अगर हमारी मिस होता है, इसको हम कैसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कैसे बाईपास कर सकते हैं और मिनिमम इसको कैसे ट्रेस करना है। आज का मेरा वीडियो इसी पर रहेगा। ये वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों की जो परेशानी है परेशानी दूर हो जाएगी। बीजीएच वोल्टेज मिस होने पर हो सकता है हमारी नो डिस्प्ले केस हो जाए, स्लो मोशन हो सकता है। अगर बीजीएच वोल्टेज मिस होता है तो हो सकता है हमारी स्लो मोशन फॉल्ट हो, या हो सकता है तीसरा अगर हो सकता है हमारी बीजीएच वोल्टेज मिस हो तो ब्लैकिंग पिक्चर फॉल्ट देखने को मिल सकता है। हमारी बीजीएच वोल्टेज मिस होता है तो हमारी वाइट पिक्चर फॉल्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर हमारी बीजीएच वोल्टेज मिस होता है तो हो सकता है वर्टिकल लाइन फॉल्ट देखने को मिल सकता है। अगर छेमा हो सकता है हमारी, अगर लाइनिंग पिक्चर भी फॉल्ट आती है तो हमारी बीजीएच वोल्टेज का फॉल्ट देखा जा सकता है। और देखिए सतवां, अगर हमारी आधी वर्टिकली पिक्चर फॉल्ट, आधी वर्टिकली लाइन यानी आधी वर्टिकली पिक्चर फॉल्ट दिखती है और आधा पिक्चर वर्टिकल में पिक्चर दिखती है और आधा हमारी वर्टिकली फुल दिखती है, इससे यह पता चल जाएगा कि हमारी बीजीएच वोल्ट का फॉल्ट हो सकता है। अगर आधा पिक्चर हमारी वर्टिकली में पिक्चर दिखाता है, आधा स्क्रीन हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन किसी भी कलर का आता है तो हमारी बीजीएच वोल्टेज हो सकता है। देखिए ये जो बीजीएच वोल्टेज का मिस होने का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। यानी बीजीएच वोल्टेज से ये क्यों इस प्रकार से फॉल्ट आ रहा है। पैनल होती है, पैनल हमारी तीन प्रकार की होती है। एक जीआईपी पैनल होता है, एक सीओजी पैनल होता है, एक काप पैनल होता है। तीनों पैनल में हमारी अलग अलग सर्किट डिजाइन की गई होती है। यानी जो कंपनी होती है, कंपनी अपने हिसाब से हर चीज कंपनी होती है अपने अनुसार सब कुछ सर्किट डायग्राम के अनुसार जिस हिसाब से उसको चलना चाहिए उस हिसाब से सर्किट में हमारी सर्किटें बनी होती है। बीजीएच वोल्टेज होती है ये मिस होने पर हमारी इस प्रकार से क्यों फॉल्ट आती है। देखिए जो बीजीएच वोल्टेज होती है, क्योंकि देखिए तीन प्रकार की पैनल होती है। एक हमारी सीओजी पैनल होती है, काप पैनल होती है, जीआईपी पैनल होती है। पैनल जो होती है, पैनल जो कंपनी होती है जिस हिसाब से उसकी साइज होगी, इंच होगी, उस हिसाब से सर्किट डिजाइन की गई होती है। तो इसीलिए हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, ये बात याद रखिए। देखिए जो बीजीएच वोल्टेज हमारी होती है, बीजीएच वोल्टेज हर कंपनी में हर इंच में, यानी अगर 32 इंच का टीवी है, अगर दूसरे कंपनी का 32 इंच का टीवी है तो हमारी सेम हो सकती है। अगर वो हमारी सेम है तो समझ लीजिए हो सकता है हमारी वोल्टेज सेम हो लेकिन पॉइंट वाला वोल्टेज घट भी बढ़ सकता है, या हो सकता है जो वोल्टेज हो वोल्टेज हमारी पॉइंट में घटे बढ़े न, या हो सकता है वोल्टेज कम बेसी हो। इसीलिए हर कंपनी में अलग अलग फॉल्ट हमारी बीजीएच वोल्ट से देखी जा सकती है। लेकिन मिनिमम ये चीज ध्यान रखिए, मैं बार बार बताता हूं, जो पैनल होती है
पैनल में हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। पैनल होती है, पैनल में अगर पॉइंट वाला भी वोल्टेज कम बेसी हो जाएगा तो हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट देखी जा सकती है। लेकिन ये जान लीजिए पहले, जो बीजीएच वोल्टेज होता है, बीजीएच वोल्टेज ही हमारी पिक्चर बनाने का काम करता है। यानी एलईडी एलसीडी टीवी में जो हमारी जो एक पिक्सल होती है, पिक्सल को ऑन ऑफ करने के लिए बीजीएच वोल्टेज का लिया जाता है। ये बात याद रखिए। यानी मिनिमम आप लोगों को सर्किट का ध्यान रखना है। पिक्चर पर किस प्रकार से फॉल्ट दिखता है उससे मतलब मत रखिए। मिनिमम जो उसकी थ्योरी है, जिस हिसाब से सर्किट ट्रेस करना है उस हिसाब से सर्किट ट्रेस करना जानिए। क्योंकि देखिए ये जो हमारी बीजीएच वोल्टेज होगी, ये जो हमारी बीजीएच वोल्टेज होगी, बीजीएच वोल्टेज को फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मिनिमम इसका वोल्टेज जानिए और इसमें पल्स भी होती है और कैसे बनता है उसको मिनिमम आप ट्रेस करके, मिनिमम आप आराम से ट्रेस करते जाइए। मिनिमम स्क्रीन पर के फॉल्ट होगी वह फॉल्ट दूर हो जाएगी। देखिए जो हमारी बीजीएच वोल्टेज होता है, बीजीएच वोल्टेज का मतलब ये है कि हमारी ये पिक्चर बनाने का काम करता है। ये जो हमारी होती है पिक्चर बनाने का काम करता है और पिक्सल को ऑन ऑफ करने के लिए, देखिए पिक्चर को, जो पिक्सल होती है, पिक्सल को ऑन करने के लिए बीजीएच लिया जाता है और पिक्सल को ऑफ करने के लिए बीजीएल लिया जाता है। जो हमारी मास्फेट लगी होती है उस मास्फेट को ऑन ऑफ कराने के लिए बीजीएच वोल्ट और बीजीएल वोल्टेज का लिया जाता है। ये जो हमारी बीजीएच वोल्टेज होती है ये ऑन करने का काम करती है और जो बीजीएल वोल्टेज होता है वो ऑफ करने का काम करती है। यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इससे पहले मैं इसका बता चुका हूं कि हमारी पिक्चर कैसे बनती है। वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि जो हमारी पिक्चर होती है वो पिक्चर कैसे बनती है। क्योंकि जब पीछे का सर्किट आप मिनिमम जो पीछे का मैं वीडियो बनाया हूं, अगर वह वीडियो आप लोग देख लेंगे तो यह जो सर्किट है, ये सर्किट को आराम से आप ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस सर्किट को ट्रेस करने के लिए, आपको इस सर्किट को ट्रेस करने के लिए मिनिमम इसका थ्योरी और मिनिमम कैसे ये काम करता है ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए बीजीएच ही वोल्टेज जो होता है, हमारी जो पिक्सल यानी जो हमारी पैनल की रिजोल्यूशन पिक्सल होती है, जिस हिसाब से पैनल की हमारी रिजोल्यूशन होगी उस हिसाब से उसमें मास्फेट लगी होगी। यानी हमारी एक रिजोल्यूशन और एक पिक्सल में हमारी 3 मास्फेट लगी होती है। यानी सब पिक्सल रेड ग्रीन ब्लू होती है, उसके साथ साथ हमारी एक एक मास्फेट लगी होती है। उस मास्फेट को ऑन ऑफ करने के लिए बीजीएच वोल्ट लिया जाता है। बीजीएच वोल्टेज मिस होने पर हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट हो सकती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारी बीजीएच वोल्टेज है, हमारी बीजीएच वोल्टेज होती है, यह मिनिमम हमारी पिक्चर बनाने का काम करती है, आप लोगों को पता है। लेकिन देखिए पैनल जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। एक सीओजी पैनल होती है, एक जीआईबी पैनल होती है, एक काप पैनल होती है। जिस हिसाब से हमारी ये काप होगी, जिस हिसाब से हमारी सर्किट बनी होगी, मानी जिस हिसाब से पैनल होगी उस हिसाब से हमारी इस प्रकार से फॉल्ट देखा जा सकता है। लेकिन 100 में से 100% अगर हमारी सोर्स पीसीबी पर अगर मिस होता है बीजीएच वोल्ट, नो डिस्प्ले होना चाहिए। बीजीएच वोल्टेज का काम होता है पिक्चर बनाने का काम। अगर ये बीजीएच वोल्ट नहीं होगी तो हमारी पिक्चर नहीं बनेगी। प्रकार से ये बीजीएच वोल्ट बनना बहुत जरूरी है। जब तक ये बीजीएच वोल्ट बनेगा नहीं तब तक हमारी कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बीजीएच वोल्ट मिस होता है, यानी हम आपको पहले ही बता चुके 3 प्रकार की पैनल होती है, ज्यादा केस में हमारी नो डिस्प्ले हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजीएच वोल्ट जो हमारी सोर्स पीसीबी होती है, यानी उस पर अगर बीजीएच वोल्ट मिस होता है तो ज्यादा केस में हमारी हो सकता है नो डिस्प्ले दिखे। क्यों? क्योंकि अगर जब तक बीजीएच वोल्टेज हमारी गेट काप पर जाएगी नहीं तब तक हमारी पिक्चर बनेगी नहीं। यानी हमारी बैकलाइट ओके होगी, नो डिस्प्ले होगी। इसलिए बीजीएच वोल्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हो सकता है, देखिए बीजीएच वोल्टेज अगर हमारी सोर्स पीसीबी पर बन रही है, यानी त्रिकोण बोर्ड पर अगर बीजीएच वोल्ट बन रही है, अगर हमारी गेट काप पर बीजीएच वोल्ट नहीं बनेगी तो हो सकता है हमारी स्लो मोशन फॉल्ट देखने को मिले। बीजीएच वोल्ट मिस होने पर हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट देखा जा सकता है, क्योंकि पिक्सल को ऑन ऑफ कराने के लिए ही बीजीएच वोल्ट का काम होता है। यानी बीजीएच वोल्ट से हमारी पिक्चर बनाई जाती है और जितनी हमारी पिक्सल लगी होती है पिक्सल को ऑन ऑफ कराया जाता है। पिक्सल को ऑन ऑफ करा कर ही हमारी पिक्चर बनाई जाती है। इसीलिए हमारी जो पिक्सल होती है, पिक्सल के हिसाब से ही हमारी ईप्रोम आईसी में सॉफ्टवेयर होती है और सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही हमारी जो होती है टिकोन आईसी काम करती है और टिकोन आईसी से ही हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी काम करती है और स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा यह बीजीएच वोल्टेज हमारी मिनिमम गेट काप पे जाती है, तब जाकर हमारी पिक्चर बनती है। सीओजी पैनल है, काप पैनल है, जीआईपी पैनल है, तो हमारी किस प्रकार से फॉल्ट दिखेगी देखिए आपके स्क्रीन पर। नो डिस्प्ले फॉल्ट देखा जा सकता है, स्लो मोशन फॉल्ट देखा जा सकता है, ब्लैकिंग पिक्चर फॉल्ट देखा जा सकता है, व्हाइट पिक्चर फॉल्ट देखा जा सकता है, वर्टिकल लाइन फॉल्ट देखा जा सकता है और लाइन पिक्चर फॉल्ट देखा जा सकता है, आधी वर्टिकली पिक्चर फॉल्ट, आधी वर्टिकली लाइन देखा जा सकता है। इस प्रकार की अगर फॉल्ट दिखती है, अगर हमारी बीजीएच वोल्ट मिस है तो हमारी बीजीएच वोल्ट से फॉल्ट हो सकती है। देखिए अब आपको बताने जा रहा हूं मिनिमम बीजीएच वोल्ट
अगर मिस होती है तो इसको हम कैसे बाईपास करेंगे। यह वीडियो देखते रहिए। वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम बीजीएच वोल्ट कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सोर्स पीसीबी और हमारी टिकोन पर बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है तो उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। देखिए, जो हमारी बीजीएच वोल्ट होती है, अगर बीजीएच वोल्ट बनने से पहले, बीजीएच वोल्ट आपको ट्रेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए बीजीएच वोल्ट जो बनती है किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पैनल में कोई भी वोल्टेज अगर मिस होता है तो आपको पहले सबसे पहले ये जानना होगा किस कंपोनेंट से मिलकर हमारी बीजीएच वोल्ट बनती है, ये जानना जरूरी है। अगर आप लोग यह जान जाएंगे ये जो हमारी बीजीएच वोल्ट होती है यानी किस सर्किट में, यानी जो ये सर्किट है क्या क्या कंपोनेंट लगा है, अगर ये आप लोग जान जाएंगे तो आप आराम से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए, पैनल रिपेयर करने के लिए चाहे कोई भी सर्किट आपको रिपेयर करना है तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो हमारी वोल्टेज है आखिर ये वोल्टेज क्या काम करता है और ये जो वोल्टेज बनता है उसमें हमारी क्या क्या सामान लगी होती है। ये जो हमारी सर्किट लगी है, ये सर्किट हमारी किस किस कंपोनेंट से लगकर बनी होती है, तो ये जो हमारी वोल्टेज बन रही है आप लोग आराम से फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे। इससे पहले आपको रिपेयर करने से पहले देखना होगा इसमें हमारी बीजीएच वोल्ट बनने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेगा। देखिए, इससे पहले ये सर्किट जान लीजिए। देखिए, बीजीएच वोल्ट बनने के लिए हमारी सर्किट में क्या क्या लगी होती है। बीजीएच वोल्ट बनने के लिए फर्स्ट एबीडीडी वोल्ट बनना जरूरी है। देखिए, आपको शुरू से बताना जरूरी है क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए मिनिमम आपको शुरू से जानेंगे आप, तभी आप बीजीएच का मिनिमम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए, बीजीएच बनाने के लिए हमारी एबीडीडी वोल्ट चाहिए, यानी जब तक हमारी एबीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक ये हमारी बीजीएच वोल्ट का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एबीडीडी का ही दुगना हमारी बीजीएच वोल्ट बनती है। इसके पहले आपको एबीडीडी वोल्टेज ढूंढना होगा कि एबीडीडी वोल्टेज हमारी बन रही है कि नहीं। अगर हमारी एबीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगी तो हमारी बीजीएच वोल्ट नहीं बनेगी, क्योंकि एबीडीडी वोल्टेज के द्वारा ही हमारी बीजीएच वोल्ट का निर्माण होता है। मिनिमम देखिए, बीजीएच वोल्ट बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर और 2 डायोड, यानी बीजीएच वोल्ट बनने के लिए 2 डायोड और एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर की जरूरत होती है। किसी किसी सर्किट में अलग अलग फंक्शन देखा जा सकता है। ये जो आपके सामने सर्किट दिखाई दे रहा है, हर कंपनी में जो सर्किट होगी, सर्किट जो होगी हमारी अलग अलग सर्किट बनी होती है। यानी जो ये सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है किसी भी प्रकार से बनी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी सर्किट होती है हर कंपनी अलग अलग अपने अनुसार बनाती है। क्योंकि देखिए ये निर्भर करता है, बीजीएच वोल्ट जो निर्भर करता है हमारी एबीडीडी वोल्टेज पर निर्भर करता है और ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर पर ही निर्भर करेगा कि हमारी बीजीएच वोल्ट कितनी बनेगी। यानी जो सर्किट होगी, जो कंपनी होगी, जिस हिसाब से थ्योरी के हिसाब से सर्किट बनाई होगी उस हिसाब से बाहर कंपोनेंट लगी हो सकती है या अंदर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर कंपोनेंट लगी हो सकती है। यानी जो कंपोनेंट होगी हमारी इसके अंदर लगी हो सकती है या बाहर लगी हो सकती है। ये बात याद रखिए, क्योंकि देखिए जो सर्किट होगी, जो भी कंपनी सर्किट बनाती है वो अपने अनुसार सर्किट बनाती है। यानी सर्किट को हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, यानी जो सर्किट होती है सर्किट को कैसे बनाया जाएगा, यानी जो बीजीएच वोल्ट का यहाँ निर्माण किया जाएगा वह किस हिसाब से होगा। हर कंपनी अलग अलग अपना थ्योरी अपनाती है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ये फीडबैक में भी कैपेसिटर लगा होगा, ये बाहर भी कैपेसिटर लगा होगा, पैरेलल में कैपेसिटर लगा होगा। थ्योरी के हिसाब से कंपनी जिस हिसाब से बनाई होगी उस हिसाब से सर्किट हो सकता है। ये आपको जो सर्किट बनाए हैं ये उदाहरण के लिए बनाए हैं और इसी उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाएंगे अगर ये बीजीएच वोल्ट मिस होता है तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर चाहिए, 2 डायोड चाहिए और देखिए इस सर्किट में ये चार्जिंग, यानी जो ये चार्जिंग यहाँ बूस्टिंग करेगा, इसको स्टोर करने के लिए ये कैपेसिटर है। देखिए ये जो कैपेसिटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी के हिसाब से अलग अलग सर्किट बनी हो सकती है, लेकिन देखिए ये जो हमारी सर्किट बनी है इस चार्जिंग पंप, यानी जो ये कैपेसिटर ये चार्जिंग बूस्टिंग करेगा, ये स्टोरेज करने का काम करेगा। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है डीसी भी बनाएगा। और देखिए कैपेसिटर का काम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। देखिए जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का काम होता है एसी बाईपास करना और डीसी को स्टोर करना, कैपेसिटर का काम होता है। देखिए जब यहाँ पर हमारी आएगी तो क्या करेगा, ये डीसी भी बना लेगा और एसी जो होगा बाईपास भी कर देगा, यानी जो रिपल होगा बाईपास भी करेगा और ये क्या करेगा, डीसी स्टोर कर लेगा। यानी जो चार्जिंग पंप होगी इस कैपेसिटर को क्या करेगा, ये स्टोर करके रख लेगा। और देखिए ये पैरेलल, कभी भी याद रखिए जो पैरेलल में हमारी कैपेसिटर लगी होती है, पैरेलल में रखने का मकसद क्या है। देखिए अगर हमारी जो रिपल होती है, यानी हमको बीजीएच वोल्ट निर्माण करने के लिए हमको प्योर डीसी चाहिए। अगर कोई भी रिपल होगा तो हमारी सर्किट में किसी भी प्रकार की फॉल्ट देखी जा सकती है। देखिए जो हमारी बीजीएच वोल्ट होगी, ये जो हमारी बीजीएच वोल्ट होगी इसमें अलग अलग कैपेसिटर लगी हो सकती है, यानी कंपनी के थ्योरी के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटर पैरेलल में हो सकती है, किसी किसी में कम हो सकती है, किसी किसी में ज्यादा हो सकती है। सर्किट होगी, सर्किट के हिसाब से हमारी अलग अलग हो सकती है। देखिए ये जो हमारी कैपेसिटर है, देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
ये जो हमारी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई रिपल बसता है तो ये पास करेगा, अगर इसके बाद भी कोई रिपल बसता है तो ये पास करेगा, उसके बाद भी अगर कोई रिपल बसता है तो ये पास करेगा, उसके बाद भी अगर कोई रिपल बसता है तो ये पास करेगा। और क्या करेगा, ये प्योर डीसी बनाकर हमारी बीजीएच वोल्ट का निर्माण कर देगा। यानी इस प्रकार से ये पैरेलल में कैपेसिटर लगने का मकसद हमारी सिर्फ यही है। अगर ये पैरेलल में कैपेसिटर अगर हम एक दो कैपेसिटर निकाल भी देंगे तो हमारी सर्किट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। कभी भी याद रखिए, अगर ये पैरेलल में कैपेसिटर हमारी जो लगी है, अगर शार्टिंग आ जाता है, ग्राउंड और पॉजिटिव आपस में सट जाता है, तो जिससे क्या होगा, सभी पीएफ हमारी बीप की आवाज देगी। अगर इस पीएफ में पैरेलल में लगा पीएफ अगर हमारी शार्ट होता है, उसको निकाल कर फेंक देंगे तभी भी हमारी सर्किट चलेगी। ये बात याद रखिए, क्योंकि देखिए जो सीरीज में लगा होगा कंपोनेंट उसको निकाल कर फेंकना नहीं है, उसके एवरेज का सर्किट में लगाना है, तभी जाकर सर्किट चलेगा। क्योंकि देखिए जो सीरीज में होता है, सीरीज का मतलब ये है कि अब सीरीज का जब कंपोनेंट खराब होगा तो सर्किट क्या होगा, कट हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये सीरीज का कंपोनेंट है, जब सीरीज का कंपोनेंट खराब हो गया तो ये सर्किट अलग हो गया, ये सर्किट अलग हो गया, यानी सर्किट अलग हो जाएगा। यानी उसके जो सर्किट में जो वैल्यू का है उस वैल्यू का लगा देंगे, हमारी सर्किट चालू हो जाएगी। और देखिए ये इस प्रकार से होगी। यानी पैरेलल में कोई भी कंपोनेंट है, अगर शार्टिंग होता है, अगर उसको हम निकाल देंगे तो सर्किट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी, हमारी सर्किट चलेगी। और देखिए क्या क्या लगा होगा, देखिए इस प्रकार से ये जो बीजीएच होगी, किसी किसी सर्किट में आपको देखने को मिलेगा जो बीजीएचएम वोल्टेज बनती है। अगर जो हमारी ये बीजीएच वोल्ट होती है, बीजीएच की जगह पर अगर आपको बीजीएचएम वोल्ट देखने को मिलता है तो कभी कभी जो सर्किट होगी, देखिए हमारी 3 प्रकार की पैनल होती है, सीओजी पैनल होती है, जीआईपी पैनल होती है, काप पैनल होती है। 3 प्रकार की पैनल होती है। जो कंपनी होगी जिस हिसाब से सर्किट मैनेज की होगी उस हिसाब से बूस्टिंग करके हमारी बीजीएच भी वोल्ट बनाया जा सकता है और बीजीएचएम भी वोल्ट बनाया जा सकता है। उसी के साथ हमारी बीजीएच वोल्ट भी बनाया जाएगा और बीजीएच वोल्ट हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इन करके हमारी बीजीएचएम वोल्टेज भी बनाया जाएगा। किसी किसी सर्किट में आपको देखने को मिलेगा बीजीएचएम वोल्टेज बनाने के लिए हमारी 4 डायोड लगी होती है और 2 चार्जिंग पंप कैपेसिटर लगी होती है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, यानी बीजीएचएम वोल्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो सर्किट होती है, सर्किट कंपनी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मिनिमम आपको ट्रेस करना होगा, यानी अगर वोल्टेज नहीं बन रहा होगा तो ये देखना होगा कंपनी ने क्या क्या सामान लगाया है। यानी जो कंपनी ने जो सामान लगाया है, वह कंपनी ने जो सामान लगाया है वह क्या क्या है, उसको ट्रेस करके हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। यानी उसको हम आराम से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए किसी किसी सर्किट में आपको जब बीजीएचएम वोल्ट बनाया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा 4 डायोड और 2 चार्जिंग पंप कैपेसिटर से हमारी बीजीएचएम वोल्ट का निर्माण किया जाता है। लेकिन आपको इस सर्किट में 4 डायोड देखने को नहीं मिल रहा है और ये 2 डायोड देखने को मिल रहा है और एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर। इसी के द्वारा ही हमारी बीजीएचएम वोल्ट का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए हमारी जो बूस्ट होगी चार्जिंग पंप द्वारा यहाँ इस कैपेसिटर में ये स्टोर करने का काम करेगा। इसीलिए हमारी एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा है। कंपनी जिस हिसाब से सर्किट मैनेज की होगी उस हिसाब से सर्किट लगा होगा। यानी देखिए जो ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर है क्या करेगा, ये चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। यानी बीजीएचएम वोल्ट, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बीजीएचएम वोल्ट का निर्माण करना है तो ये स्टोर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब तक स्टोर नहीं किया जाएगा मिनिमम तब तक हमारी बीजीएचएम वोल्ट का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए जो हमारी बीजीएच वोल्ट होती है, बीजीएच वोल्ट से हमारी 8 वोल्ट 10 वोल्ट ज्यादा ही होता है। हमेशा जब होगा 8 वोल्ट 10 वोल्ट, यानी कंपनी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, जिस हिसाब से पिक्चर बनाने के लिए बीजीएच वोल्ट या बीजीएचएम, अगर बीजीएच वोल्ट हमारी नहीं है, अगर बीजीएच देखिए 2 वोल्ट अगर बनता है, बीजीएच वोल्ट और बीजीएचएम वोल्ट अगर 2 वोल्ट बनता है तो हमारी गेट काप पर बीजीएचएम वोल्ट जाएगी। क्योंकि पिक्चर बनाने के लिए, यानी पिक्सल को ऑन ऑफ कराने के लिए जो मासफेट लगी होगी उसको बीजीएचएम वोल्ट चाहिए, यानी ज्यादा वोल्ट चाहिए। अगर मान लीजिए बीजीएच वोल्ट जो होती है कुछ कम होती है और जो बीजीएचएम वोल्ट होती है 8, 10, 12, 14 वोल्ट बेसी हो सकती है। कंपनी के थ्योरी के हिसाब से जिस हिसाब से गेट को ऑन ऑफ करने के लिए, मासफेट को ऑन ऑफ करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए चाहिए, इस हिसाब से सर्किट में हमारी वोल्टेज बनेगी। देखिए यानी इस प्रकार से ये पैरेलल में कैपेसिटर लगी होगी और देखिए या स्मूथ, यानी अगर इसमें कोई भी, अगर इस पैरेलल में भी अगर कोई रिपल बसता है, उस रिपल को मेंटेनेंस करने के लिए, प्योर डीसी बनाने के लिए एक रिपल कैपेसिटर यहाँ लास्ट में लगा होगा। यानी अगर इस डीसी में, अगर बीजीएच वोल्टेज में कोई भी रिपल बसता है, ये स्टोर करने का काम करेगा और इसका एक फायदा और हो जाएगा, डीसी को स्टोर करेगा। यानी यहाँ जो हमारी बूस्ट थी बीजीएच, इसको भी यहाँ स्टोर करने का काम करेगा। अगर इसमें कोई रिपल भी होगा तो क्या करेगा, ये पास कर देगा और ये पास करके क्या करेगा, बीजीएच इन जाएगा। उसके बाद हमारी बीजीएचएम वोल्टेज बन जाएगी। सर्किट ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। बिना सर्किट जाने आप लोग फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। आराम से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए सर्किट देखते रहिए। अब इस सर्किट
सर्किट को, ये जो सर्किट हमारी है, ये सर्किट को हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। यानी अगर हमारी बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है तो इसको कैसे बाईपास करेंगे। अगर आप लोग वीडियो अगर ये देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बीजीएच वोल्ट अगर नहीं बन रही है तो इमेज में हमारी किसी प्रकार की भी फॉल्ट हो, अगर बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं और कैसे बाईपास कर सकते हैं। बीजीएच वोल्ट बनने के लिए एवरीडी वोल्ट इन चाहिए, यानी एवरीडी वोल्ट जब तक हमारी बूस्ट वोल्टेज बनेगी नहीं तब तक हमारी बीजीएच वोल्ट बनेगी नहीं। देखिए एवरीडी वोल्टेज हमारी कैसे बनती है। देखिए ये 3 प्रकार की पैनल होती है, एक 3.3 वोल्ट की पैनल होती है, एक 5 वोल्ट की पैनल होती है, एक 12 वोल्ट की पैनल होती है। 3 प्रकार की हमारी पैनल होती है और वह डीसी टू डीसी आईसी पर जाती है। एवरीडी वोल्टेज बनने के लिए टिकोन आईसी को सप्लाई मिलना जरूरी है। जब तक टिकोन आईसी को सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक हमारी एवरीडी वोल्टेज नहीं बनेगा। हो सकता है हमारी अनेबल वोल्टेज टिकोन आईसी से आए, या कभी कल देखा जाता है ये डीसी टू डीसी आईसी आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, कभी कल देखा जाता है डीसी टू डीसी आईसी से ही हमारी उसी बीसीसी वोल्टेज से रजिस्टर लगाकर जिस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी की अनेबल वोल्टेज फिक्स की गई होगी सर्किट के अनुसार, उस हिसाब से इसमें हमारी अनेबल वोल्टेज मिल जाएगी। तब हमारी बूस्ट वोल्टेज, फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज एवरीडी बनेगी। अगर मान लीजिए डीसी टू डीसी आईसी से नहीं बन रहा है, हमारी टिकोन आईसी से अनेबल वोल्टेज आएगा तब जाकर हमारी बूस्ट वोल्टेज एवरीडी बनेगी। एवरीडी बनने के बाद हमारी बीजीएच बनेगी। यानी एवरीडी अगर हमारी नहीं बन रही है, अगर हमारी डीसी टू डीसी आईसी से अनेबल सिग्नल नहीं निकल रहा है तो हमारी टिकोन आईसी को अनेबल वोल्टेज निकालने के लिए टिकोन आईसी को सप्लाई मिलना जरूरी है। ये जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी की सप्लाई 3.3 वोल्ट होती है। 3.3 वोल्ट टिकोन आईसी को सप्लाई जब मिलेगी उसके बाद हर चीज मिलने के बाद यहाँ बूस्ट वोल्टेज बनेगी। देखिए ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि ये फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। 3 प्रकार की हमारी पैनल होती है, एक 3.3 वोल्ट की पैनल होती है, एक 5 वोल्ट की पैनल होती है और एक 12 वोल्ट की पैनल होती है। 3.3 वोल्ट की पैनल है तो हमारी डायरेक्ट टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा वीडीडी सप्लाई। अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो एक रेगुलेटर लगाकर हमारी 3.3 वोल्ट दे दिया जाएगा। 12 वोल्ट की पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा हमारी 3.3 वोल्ट बनाकर बीडीडी सप्लाई टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। उसके बाद उसी सप्लाई से बीकोर वोल्टेज, रीसेट वोल्टेज और रैम वोल्टेज ये सब मिलने के बाद हमारी जब टिकोन आईसी की पूरी जो वोल्टेज चाहिए, प्रोम आईसी में सॉफ्टवेयर जब ओके होगी तब क्या करेगी, जो टिकोन आईसी होगी एक अनेबल सिग्नल निकालेगी जो 3.3 वोल्ट होगा। 3.3 वोल्ट हमारी अनेबल सिग्नल होगी। उसके बाद जो फर्स्ट वोल्टेज बनेगा हमारी एवरीडी वोल्टेज बनेगा। जब ये फर्स्ट वोल्टेज हमारी एवरीडी वोल्टेज बन जाएगी तो क्या होगा, एवरीडी वोल्टेज बनने के बाद हमारी सेकेंड जो वोल्टेज बनेगी बीजीएच बनेगी। क्योंकि देखिए एवरीडी वोल्टेज पर ही निर्भर करेगा हमारी बीजीएच वोल्ट कितनी बनेगी और बीजीएच के हिसाब से ही हमारी बनेगी पिक्चर। यानी जो पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर को ऑन ऑफ करके, यानी जो मास्फेट होती है मास्फेट को ऑन ऑफ करने के लिए बीजीएच वोल्ट का निर्माण होता है। अब देखिए ये कैसे काम करेगी। एवरीडी बन गई और एवरीडी हमारी क्या होगा, पर इन हुआ, पॉजिटिव वोल्टेज हमारी इन होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज आ गया है। अब देखिए ये बीजीएच वोल्ट कैसे बनेगा। देखिए ये एवरीडी वोल्टेज हमारी पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ चुका है। फंक्शन होता है यानी चार्जिंग पंप कैपेसिटर का काम जो होता है वह डीसी टू डीसी आईसी इंटरनल करती है। यानी इसे ऑन ऑफ कराकर चार्जिंग पंप जो ये कैपेसिटर है, चार्जिंग पंप कैपेसिटर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कैपेसिटर एक दाई चार्ज होगा, एक दाई डिस्चार्ज होगा, एक दाई चार्ज होगा, एक दाई डिस्चार्ज होगा। यानी इस कैपेसिटर का चार्जिंग पंप कैपेसिटर नाम रखने का मकसद सिर्फ यही है कि ये कैपेसिटर एक बार चार्ज होगा, एक बार डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। इसीलिए इसे चार्जिंग पंप कैपेसिटर कहा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पॉजिटिव जब वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा तो क्या करेगा, डीसी टू डीसी ऐसी इंटरनल क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा तो यहाँ से माइनस दे देगा। जब माइनस देगा तो क्या होगा, यहाँ से प्लस आ चुका है और यहाँ से माइनस डीसी टू डीसी ऐसी इंटरनल इसे दे दिया है तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ माइनस होने से ये अभी हमारी पास नहीं होगा। इस डायोड के लिए रिवर्स बायस है। जब तक यहाँ फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक ये पास अभी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाने से ये अभी इस डायोड के लिए रिवर्स बायस है, यानी अभी पास नहीं होगा। देखिए उसी समय जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये देखिए ये जो सिस्टम होगा बहुत तेजी से होगा। ये कभी भी इसके अंदर ऑन ऑफ होगा तो बहुत तेजी से होगा, लेकिन मिनिमम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यानी सर्किट में हमारी इसी तरीके से ऑन ऑफ कराकर होता है। देखिए जिस समय यहाँ प्लस आया उस समय डीसी टू डीसी ऐसी इंटरनल इसे माइनस दे दिया, क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। और यहाँ माइनस होने से क्या होगा, इस डायोड के लिए रिवर्स बायस होगा, यानी ये डायोड पास नहीं करेगी। कब तक नहीं पास करेगी, जब तक यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में लगा है। यहाँ जब पॉजिटिव आएगी तब पास करेगा। यहाँ माइनस है उस समय ये कैपेसिटर चार्ज हुआ। जब कैपेसिटर चार्ज हुआ क्या करेगा, डीसी टू डीसी ऐसी इंटरनल इसे प्लस दे देगा। जब यहाँ प्लस दे देगा तो यहाँ से प्लस मिला था, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। जब प्लस मिल जाएगा क्या होगा, इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, ये पास करेगा। जब ये पास करेगा तो क्या करेगा, ये स्टोरेज करने का काम करेगा। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। ये कैपेसिटर क्या करेगा, हमेशा चार्ज रहेगा। इसमें जो बूस्टिंग यानी जो यहाँ बूस्टिंग करेगी हमारी, उस बूस्टिंग को ये कैपेसिटर हमेशा चार्ज रखेगा। अगर ये मेंटेनेंस हमारी चार्ज नहीं रखेगी तो हमारी बीजीएचएम वोल्टेज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मिनिमम इस कैपेसिटर को
चार्ज होना बहुत जरूरी है। सर्किट जो होती है, सर्किट में अलग अलग सर्किट लगी हो सकती है, ये आपको सर्किट देखना होगा कि यानी किस हिसाब से ये सर्किट हमारी बनी होगी। चार्जिंग पंप कैपेसिटर होगी, चार्जिंग पंप कैपेसिटर के बाद हमारी क्या होगा, इस तरीके से ये सर्किट आ चुका है। बीजीएच वोल्टेज है, अगर उसमें हमारी कोई रिपल है तो ये पास करेगा, 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 लास्ट में प्योर डीसी बनाकर बीजीएच वोल्ट बन जाएगा। और देखिए कैसे बना है, यानी जो एवरीडे वोल्टेज मिला था ये प्लस मिलके, और यहाँ जो बूस्टिंग हुआ था ये मिलके, यानी प्लस ये मिलकर हमारी बीजीएच वोल्ट का निर्माण हो गया। बीजीएच वोल्ट निर्माण होने के बाद अगर हमारी बीजीएचएम वोल्ट बनता है तो उस हिसाब से यहाँ बूस्टिंग कराया जाएगा। यानी बीजीएचएम वोल्टेज अगर हमारी निर्माण करना है तो उस हिसाब से और फास्ट से यहाँ स्विचिंग कराकर हमारी उस हिसाब से यहाँ जनरेट करके उस हिसाब से यहाँ इंटरनली बीजीएचएम वोल्ट का निर्माण होगा। और देखिए इसमें क्या क्या लगा होगा, एक हमारी फीडबैक लगी होगी। कभी कल आपको देखने को मिलेगा फीडबैक में इस तरीके से ये कैपेसिटर है, तो यानी फीडबैक का मतलब ये कैपेसिटर लगने का मतलब ये है यानी फीडबैक को मेंटेनेंस करेगा। क्या होगा, फीडबैक को ये मेंटेनेंस करेगा। ये फीडबैक मेंटेनेंस होने के बाद यानी फीडबैक यहाँ जो वोल्टेज दिया गया होगा ये मेंटेनेंस होगा। और देखिए यहाँ जो बीजीएचएम वोल्टेज बन रही है, बीजीएच वोल्ट हमारी इन होगी, इन होने के बाद हमारी बीजीएचएम वोल्ट बनेगी। और ये जो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर लगाने का मकसद क्या है, प्योर डीसी, अगर कोई रिपल बचता है प्योर डीसी बना देगा और ये स्टोर करके रखेगा। यानी यहाँ जो बूस्टिंग हुई ये भी स्टोर करके रहेगा, यानी बीजीएचएम वोल्ट बनने के लिए ये भी ये सहायता करेगा। यानी इस प्रकार से ये सर्किट होगी। क्या होगा, अगर बीजीएच वोल्ट नहीं बन रहा है, जब तक बीजीएच वोल्ट नहीं बनेगी तब तक हमारी बीजीएचएम वोल्ट नहीं बनेगी। तो आपको पता लगाना होगा बीजीएच वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है, आपको देखना होगा। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको कोल्ड टेस्टिंग करना है। अगर यहाँ बीजीएच वोल्ट हमारी 0 है तो आपको क्या करना होगा, टीवी को बंद करिए, कोल्ड टेस्टिंग करिए। सबसे आसान तरीका है, डायोड रेंज में रख लीजिए, पॉजिटिव वायर इस ग्राउंड पर रखिए और जो निगेटिव वायर है इस पॉजिटिव रखिए। अगर डायोड रेंज में बताता है तो हमारी सर्किट ओके है। अगर यहाँ डायोड रेंज में बताता है तो आप 100 में से 100% समझ जाइए कि ये जो डायोड लगी है ये डायोड सही है। अगर यहाँ डायोड रेंज में बताता है तो ये डायोड हमारी सही है। अगर डायोड रेंज में यहाँ नहीं बताता है, डायोड में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोल्ड टेस्टिंग किए हैं, अगर हमारे यहाँ पर डायोड रेंज में चेक करते हैं, अगर डायोड रेंज में आता है तो हमारी ये डायोड सही होगी। अगर आप कंटिन्यूटी रेंज में पॉजिटिव और निगेटिव देख रहे हैं तो अगर बजर रेंज में बसता है तो ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, ये डायोड शॉर्ट हो सकता है और ये पैरेलल में लगी कैपेसिटर शॉर्ट होगा। यानी अगर एक पैरेलल में कैपेसिटर लगी शॉर्ट होगा तो सभी पर बीप देगा। क्यों? क्योंकि देखिए सभी निगेटिव से कनेक्ट है और ये सभी पॉजिटिव से कनेक्ट है। अगर हमारी इसमें से एक भी शॉर्ट हो जाएगी तो हमारी पूरी कैपेसिटर जो होगी मल्टीमीटर में आपको देखने को मिलेगी पूरी बीप की आवाज देगी। तो इस पूरी बीप की आवाज हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी एक एक पीएफ निकाल कर देखना होगा। यानी ये पीएफ शॉर्ट हो सकती है, इस पीएफ को आपको चेक करना है। अगर मिनिमम मान लीजिए अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है, इस कैपेसिटर को चेक करना होगा। यानी ये फीडबैक, यानी फीडबैक में चेक करना होगा। हो सकता है बीजीएच ये जो वोल्टेज हमारी है, क्योंकि देखिए बीजीएच वोल्ट से ही हमारी फीडबैक लिया गया है। यानी बीजीएच वोल्ट बन रही है कि नहीं, डीसी टू डीसी ऐसी इंटरनल इसे चेक करेगी। यानी यहाँ बीजीएच जो वोल्ट बन रही है कि नहीं, उस हिसाब से यहाँ फीडबैक लगी होगी। अगर कोई फीडबैक में भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमारी बीजीएच वोल्ट नहीं बनेगी। डीसी टू डीसी ऐसी क्या करेगी, बीजीएच वोल्टेज बनाना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो बीजीएच वोल्ट है यहाँ से फीडबैक लिया गया है। यानी डीसी टू डीसी ऐसी इंटरनल ये चेक करेगी कि यहाँ जो यहाँ बूस्टिंग हो रहा है उस हिसाब से यहाँ जिस हिसाब से कम बेसी होगा डीसी टू डीसी इंटरनली से एवरेज करेगी, उस हिसाब से यहाँ बीजीएच वोल्ट का हमारी निर्माण होगा। और ये जो बीजीएच वोल्ट होगी हमारी यहाँ से जाएगी और इसके अंदर जाएगी, यानी इसी से फीडबैक बना दिया जाएगा। अगर इस फीडबैक में कोई रजिस्टर खराब होगी तभी भी हमारी बीजीएच वोल्ट नहीं बनेगी। यानी आपको ट्रेस करना होगा, इसको भी ट्रेस कर लीजिए। यानी आपको 2 डायोड, इस चार्जिंग पंप कैपेसिटर और ये पैरेलल में लगी कैपेसिटर और फीडबैक में लगा रजिस्टर चेक करना है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। अगर मान लीजिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारी फीडबैक इसमें जो लगी है वो कौन सी है, तो मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लीजिए। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखने के बाद क्या करिए, जो हमारी बीजीएच वोल्ट जहां बन रही है, यानी जो हमारी बीजीएच वोल्ट बन रही है, यहाँ पर क्या करिए मल्टीमीटर का एक प्रोब लगा लीजिए। मल्टीमीटर का एक प्रोब लगाने के बाद क्या करिए, देखिए किस रजिस्टर में बीप की आवाज बाज रहा है। देखिए जो आप लोग लगाएंगे इस तरीके से ये लगाएंगे मल्टीमीटर को बजर रेंज में, यानी जिस रजिस्टर पर बीप बाजेगी इससे आपको पता चल गया ये रजिस्टर हमारी है। यानी फीडबैक वाली रजिस्टर ये पता चल गया। उसके बाद जब फीडबैक वाली रजिस्टर पता चल गया, जो उसका दूसरा छोरा है, ये जो आपका दूसरा छोरा है, आपको ये पता लगाना होगा ये डीसी टू डीसी ऐसी से कनेक्ट है कि नहीं। जब यहाँ पर आप लगाएंगे तो इस तरीके से बजर रेंज में चेक करिए, इस तरीके से बजर रेंज में चेक करिए। अगर बीप की आवाज देता है तो 100 में से 100% हमारी ये फीडबैक वाला रजिस्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजीएस से ये रजिस्टर बीप दिया और इस
क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी से उसी से छोर से ये फीडबैक वाला बिट दिया, यानी ये फीडबैक वाला रजिस्टर आप लोगों को पता चल गया। जब फीडबैक वाला रजिस्टर आप लोगों को पता चल गया, यानी यहाँ से अब मल्टीमीटर को बजे रेंज में रख लीजिए और यहाँ से क्या करिए, यहाँ पर लगाइए मल्टीमीटर और क्या करिए, यहाँ पर आराम से लगा लीजिए और इस पर बीप चेक करिए। जो अगल बगल रजिस्टर लगा होगा इस पर लगाइए, अगर इस पर बीप बजता है तो हमारी फीडबैक वाली रजिस्टर हुआ होगी और दूसरा छोरा जो होगी ग्राउंड से होगी। जब आप लोग चेक करेंगे ग्राउंड से होगी, यानी इस तरीके से हम फीडबैक वाला रजिस्टर पता कर लेंगे और इस तरीके से हम पता करके जो मिनिमम जो कुछ भी नहीं बन रही है इस प्रकार से हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए, कभी भी बाईपास करना है तो बाईपास करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए बीजीएच जो वोल्टेज होता है, बीजीएच वोल्टेज के साथ पल्स जाती है। अगर इस बीजीएच वोल्ट में हमारी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट इसमें बूस्ट वोल्टेज नहीं दे सकते किसी भी सर्किट में, क्योंकि अगर आप देंगे तो क्या होगा, पैनल कुछ दिन चलेगी, सर्किट चालू हो जाएगी, लेकिन पैनल कुछ दिन बाद हमारी खराब हो जाएगी। सर्किट आप अगर अलग से कभी भी आपको बीजीएच वोल्ट अगर देना है तो जो पैनल बूस्ट मॉड्यूल आता है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, या वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो बीजीएच वोल्ट होता है, इस बीजीएच वोल्ट बनने के लिए, क्योंकि बीजीएच वोल्ट में ही हमारी पल्स होती है और हमारी वोल्टेज होती है। अगर बीजीएच वोल्ट से ही हमारी पिक्सल को ऑन ऑफ कराया जाता है। अगर ये बीजीएच वोल्ट आप डायरेक्ट दे देंगे, पल्स नहीं होगा, तो जो उसके अंदर हमारी लगी होगी, पैनल के अंदर मास्फेट लगी होगी, वह पिक्सल को जो होती है ऑन ऑफ कराती है, मास्फेट खराब हो जाएगी, पैनल हमारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सर्किट खराब हो जाएगी। इसीलिए कभी भी आपको बीजीएच वोल्ट अगर नहीं बन रही है, क्या करिए, डीसी टू डीसी आईसी से अलग कर दीजिए, यानी ये जो सर्किट है इस सर्किट को अलग कर दीजिए और ये जो सर्किट है सर्किट को यहाँ पर बाईपास कर दीजिए, यानी ये सर्किट हमारी अलग हो चुकी है और ये जो सर्किट है इस सर्किट को यहाँ बाईपास कर दीजिए बीजीएच वोल्ट। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीजीएच वोल्ट यहाँ एक्यूरेट कितना होना चाहिए। अगर आप यहाँ ज्यादा भी दे देंगे, कम भी दे देंगे तो हमारी सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी सर्किट में और प्रॉब्लम, यानी डिस्टर्ब में डिस्टर्ब हो सकता है, यानी उस हिसाब से यहाँ आप बाईपास कर देंगे। यानी जो पैनल बूस्ट मॉड्यूल आता है, मिनिमम आपको वोल्टेज पता है तो यहाँ वोल्टेज देकर आप आराम से बाईपास कर सकते हैं और हमारी बाईपास हो जाएगी। कभी भी बीजीएच वोल्ट का आपको बूस्ट वोल्टेज डायरेक्ट नहीं देना है, कभी भी बीजीएच वोल्ट देना है तो उसमें जो पल्स होती है, यानी पैनल बूस्ट मॉड्यूल से ही बीजीएच वोल्ट देना है। ज्यादा दिन तक पैनल नहीं चलेगा, बीजीएच वोल्ट देने से सर्किट चालू हो जाएगी लेकिन ज्यादा दिन तक, और वो पैनल हमारी खराब हो जाएगी। यानी इस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं। यानी अगर हमारी बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है तो ये बाईपास करने का मेथड हो गया। यहाँ से पूरा सर्किट काट दीजिए, टेस्ट पॉइंट पर आप डायरेक्ट, यानी सर्किट में काटने का मतलब क्या है, ये जो हमारी कैपेसिटर है इस कैपेसिटर पे ही दे दीजिए, जो बाईपास करना है पैनल बूस्ट मॉड्यूल से इस कैपेसिटर दे दीजिए। क्या करेगा, ये स्टोर करके रखा रहेगा, यानी कैपेसिटर पर अगर आप लोग जंपर मार देंगे तो ये स्टोर करके रखा रहेगा। यहाँ से कट कर दीजिए, यानी सर्किट ये अलग कर दीजिए। वैसे अगर आपको रिपेयर करना है तो मिनिमम आपको बीजीएच वोल्ट नहीं बन रही है तो इस डायोड को चेक करना होगा, इस डायोड को चेक करना होगा, इस चार्जिंग कैपेसिटर को चेक करना होगा, प्योर बनाने वाली डीसी को चेक करना होगा, स्टोर करने वाली, और इस कैपेसिटर को चेक करना होगा, इस फीडबैक को चेक करना होगा। इस प्रकार से सर्किट चेक करना होगा। जो बीजीएच वोल्ट से हमारी फॉल्ट आ सकती है, क्या क्या आ सकती है, नो डिस्प्ले फॉल्ट आ सकती है, स्लो मोशन फॉल्ट आ सकती है, ब्लैक पिक्चर फॉल्ट आ सकती है, व्हाइट पिक्चर फॉल्ट आ सकती है, वर्टिकली लाइन फॉल्ट आ सकती है, लाइनिंग पिक्चर फॉल्ट आ सकती है, आधी वर्टिकली पिक्चर फॉल्ट और आधी वर्टिकली लाइन फॉल्ट आ सकती है। इससे पहले मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। यानी ये जो सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ बीजीएच वोल्ट कैसे बनती है। यह भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इससे पहले पैनल रिपेयर कैसे करते हैं, पावर सप्लाई कैसे रिपेयर करते हैं, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, नॉर्मल टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, एंड्रॉइड टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, ये सब वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।